पहली बात तो मैं आंकड़ों के झोल में पड़ना नहीं चाहता। ये आंकड़े अपने संतुष्टि के लिए हो सकते हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं। हर चीज़ें महंगी, तो फिर ये सस्ता आप किस बात पर कह रहे हो, किस बात के लिए कह रहे हो? सब कुछ तो महंगा ही हो रहा है। हमें तो कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा। हमारा तो बजट डेफिनेटली दिन ब दिन बढ़ ही रहा है। उससे कोई बेनिफिट हो रहा है? ये सिर्फ शायद एक स्टैटिस्टिकल फिगर है जिससे खुश होने वाले खुश हो रहे हैं, बातें बनाने वाले बातें बना रहे हैं। बाकी आम आदमी जो है उससे कहीं भी किसी तरीके से भी कहीं से कहीं तक उसको कोई लाभ नहीं हो रहा। अभी हाल ही में जो एक रिपोर्ट आई है महंगाई को लेकर कि देश में महंगाई दर कितनी है, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो ये रिपोर्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अनुसार देश की महंगाई दर 6.87% है, जबकि दिल्ली में ये महज 3% है। और इस वजह से दिल्ली सरकार, दिल्ली के मंत्री ये कह रहे हैं कि दिल्ली सबसे देश का सस्ता शहर है और यहाँ महंगाई बिल्कुल नहीं है। साथ ही दिल्ली सरकार के मंत्री का ये भी दावा है कि उसकी वजह यह है कि दिल्ली में जो दिल्ली सरकार की तरफ से लोगों के लिए फ्री की योजना चल रही है, चाहे वो बिजली की बात हो या पानी की बात हो या फिर डीटीसी बस में फ्री चलने की बात हो, उसकी वजह से है। और इस वजह से लोगों के हज़ारों रुपये प्रति माह बच रहे हैं। मैं वेस्ट दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके में हूँ और यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि क्या दिल्ली में वाकई जो है महंगाई नहीं है। जी सर, सबसे पहले अपना नाम। मेरा नाम SP सिंह है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, ये MIG ग्रीन फ्लैट्स का। मैं सिर्फ जो अभी आप कह रहे हैं महंगाई की बात और कि दिल्ली सबसे सस्ता शहर के रूप में दिखाया जा रहा है, पहली बात तो मैं आंकड़ों के झोल में पड़ना नहीं चाहता। ये आंकड़े अपने संतुष्टि के लिए हो सकते हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन जो वास्तविकता के धरातल पर अगर इसको देखने का काम करें तो जो मुख्य रूप से भोजन, वस्त्र और आवास, ये 3 चीज़ें हर एक आम नागरिक के लिए आवश्यकता होती है। तो दिल्ली के अंदर ना भोजन में कोई कमी आई पैसे में, ना वस्त्रों के रेट में कोई कमी आई और ना ही आवास के किराए में, या जो भी मकान भी अगर जो नया कोई ख़रीदना हो किसी ने तो उसकी भी कीमत में कहीं कोई कमी नहीं आई। बिजली के बिल 13% 1 जुलाई से बढ़ गए। तो किनको बिजली फ्री मिल पा रही है, किनको नहीं मिल पा रही है। ये जो 2 कमरे का फ्लैट, मिडिल इनकम ग्रुप के जो फ्लैट्स हैं, उसके अंदर 17,000, 16,000, 15,000 का बिजली का बिल उठना मासिक रूप से, ख़ास तौर से, ठीक है मैं मान सकता हूँ गर्मियों में बढ़ सकते हैं, हो जाता है। पानी 20,000 लीटर फ्री की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर सीवर का भी और पानी का दिल्ली जल बोर्ड ही उसका बिल चार्ज करता है। उसके 1700, 1600, 1500 इस बार लोगों के बिल आए। तो मुझे ये बता दिए कि उनका वो 3% कहाँ प्रभावी हो रहा है और 6% कहाँ नुकसान दे रहा है। ये खाली एक कथन की बात है। तो मेरा अपना ये मानना है कि विशेष तौर से मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी लोगों से मिलना जुलना और बातचीत होती है। अभी टमाटर का भाव 200 रुपये तक हो गया था, बड़ी हाय तौबा मची, अभी 40 रुपये है। और हमको ये जहाँ तक पता लगा कि किसान जो है वो 80 पैसे किलो बेच रहा है। बीच के बिचौलियों के बीच में ये 40 या 50 रुपये जो अभी आज की डेट का रेट है। अब सवाल ये है कि टमाटर के रेट के गिर जाने से अगर कोई ये कह दे कि महंगाई गिर गई तो फिर भगवान ही उनको सद्बुद्धि दे। मैं तो इस मामले में कुछ नहीं कह पाऊँगा। मेरा सिंपल यही मानना है, यही कहना है कि महंगाई वास्तविकता के धरातल पर महंगाई गिरी नहीं। आप किनको फ्री दे रहे हो, किनको रेवड़ी बांट रहे हो, ये आपका अपना तरीका है। ये सारी वोट की राजनीति है। हम लोग राजनीतिक दल से बिलोंग नहीं करते हैं, किसी भी राजनीतिक दल से बिलोंग नहीं करते हैं और ना ही राजनीति की बात करना चाहते हैं और ना ही कोई पार्टी हमारी इस मामले में किसी का हम विरोध करते हैं, ना कुछ। हमारा सिर्फ ये है कि हमारा जो आम जनता है वो सुखद रहे, उनको उनकी महंगाई से मुक्ति मिली रहे, उनको रोज़गार प्राप्त हो और वो अपना एक सही जीवन बिता पाएँ। अभी आज पहली बार ये आश्चर्यजनक तथ्य है कि आपके फिगर्स कहाँ से कैसे आए मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे सामने जो आपने ये मुद्दा रख दिया कि महंगाई यहाँ पर बहुत सस्ती हो गई है, तो थोड़ा ताज्जुब तो लग रहा है। आज रात को हम भी सुखद स्वप्न देखेंगे कि महंगाई बच गई। अब इस बार के महीने की जो पेंशन आएगी उसमें से काफ़ी बचत, टैक्स ज़रूर हमारा कट जाता है, सारी और समस्याएं हमारे साथ लगी हुई हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि महंगाई कम हो गई तो इसको मैं हास्यास्पद कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। धन्यवाद। तो साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरह से लोग कह रहे हैं कि आंकड़े जो भी कह रहे हो, लेकिन महंगाई तो बिल्कुल कम नहीं हुई। जहाँ तक लोगों ने बताया कि महंगाई लगातार बढ़ ही रही, चाहे किसी भी मामले में हो। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, जैसा नाम बता दें। मेरा नाम पूनम सिंह है, मैं RWA की एक एग्जीक्यूटिव हूँ।
जैसा कि अंकल ने आपको बताया कि जो भी आपके पास डेटा है, जो भी है, वो सिर्फ बिजली और पानी को लेकर अगर ये कर रहे हैं कि इस तरीके से महंगाई कम हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा और घर की बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली बढ़ी हैं। आप दालें ले लो, सब्जियां ले लो, फ्रूट्स ले लो, कुछ भी आप ऐसा कुछ भी आप रखते हो वो डेफिनेटली बढ़ी है। और ये अदर स्टेट से ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कम है। ये डाटा अगर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पर है तो ये अभी वो भी कमी पूरी हो गई है, 13% बढ़ी गई आप लोगों ने जैसा सुना। तो आपके ये आंकड़े अगर दिल्ली की इमेज ख़राब कर रहे हैं तो ये गलत है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो भी है इस पे इससे सच्चाई का कोई लेना देना नहीं है। ये ग्रीनी होने के नाते मैं बता सकती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। आप राशन पे लेने जाओ तो कम से कम 25 to 30% इंक्रीज़ है। जो सामान हमारा 10,000 का आ जाता था वो आज के डेट में आप मान कर चलो 14 to 15,000 ऑलमोस्ट हमें पड़ रहा है। बच्चों की स्कूल की फ़ी, पढ़ाई, हाउस रेंट हो गया, ये सारी चीज़ें आप रेंट में आप मान कर चलो कि ये रेंट अगर 2-3 ईयर्स में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 5 to 6,000 हर चीज़ें महंगी। तो फिर ये सस्ता आप किस बात पर कह रहे हो, किस बात के लिए कह रहे हो? सब कुछ तो महंगा ही हो रहा है। हमें तो कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा। हमारा तो बजट डेफिनेटली दिन ब दिन बढ़ ही रहा है। दिल्ली सरकार कह रही है कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, डीटीसी बस फ्री। बिजली बेसिक नीड ज़रूर है, बट ये कंप्लीट नहीं है। और चीज़ें होती हैं, सिर्फ बिजली और पानी से इंसान का काम नहीं चलता। उसके अलावा जो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। और उसमें अगर कुछ है तो आप ज़रूर पेश कीजिए अपना डाटा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। तो कुछ और लोग हम उनसे बात करते हैं। ये आंकड़े जो देश भर में 6.87% है और दिल्ली में 3%, इसको लेकर दिल्ली सरकार लगातार वाहवाही कर रही है। देखिए, इसमें आम आदमी को अगर धरातल पे देखें तो आम आदमी के लिए महंगाई जो है वो एज़ इट इज़ है। मतलब वो 6% की बात होती है तो हमें 6% ही हमारे बदन को और हमारे को मतलब जो एक घर का जो खर्चा है वो वैसे ही, मतलब वी आर नॉट इंसुलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री। हम बिल्कुल सेम है इसमें शायद, क्योंकि ना आप जिस कॉलोनी में खड़े हैं ना हम फ्री का पानी ना फ्री की बिजली, दोनों चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम उन लोगों में से हैं जो इसको सब्सिडाइज़ करते हैं। सब्सिडाइज इन द सेंस कि गर्मी के दिनों में हर एक, जैसे अभी हमारे सिंह साहब ने बताया कि हर एक 2 कमरे के मकान का बिजली का बिल 12,000-15,000 रुपया है। तो ये 7 रुपये 8 रुपये पर यूनिट लग के आ रहा है, जो इन्फ्लेटेड है। कॉस्ट ऑफ परचेज जो है वो 2.5 रुपये 3 रुपये है। तो हम लोग ही उसको सब्सिडाइज़ कर रहे हैं जिन लोगों को फ्री मिल रही है। तो कहीं से कहीं तक हमें नहीं नज़र आ रहा कि ये 3% हमें दिल्ली के किसी भी मिडिल क्लास वासी को, आवासी को, उससे कोई बेनिफिट हो रहा है। ये सिर्फ शायद एक स्टैटिस्टिकल फिगर है जिससे खुश होने वाले खुश हो रहे हैं, बातें बनाने वाले बातें बना रहे हैं। बाकी आम आदमी जो है उससे कहीं भी किसी तरीके से भी कहीं से कहीं तक उसको कोई लाभ नहीं हो रहा। एक्चुअली पानी को लेकर भी 20,000 लीटर की ही बात है। पानी को लेकर भी 20,000 लीटर ही फ्री है। अगर आप उसके ऊपर 1,000 लीटर भी अगर आप करते हो तो आपको पूरा पे करना है। और एक छोटी फैमिली के लिए मंथ में 20,000 लीटर इनफ नहीं होता है, अगर आप देखें तो। तो कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जो आंकड़े हैं वो किस तरह से जो हैं सो ये आंकड़े जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, और उस आंकड़े के आधार पर दिल्ली की महंगाई दर 3% दिखाई गई है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि दिल्ली देश का इकलौता ऐसा शहर है जहां सबसे कम महंगाई दर है। और इतना ही नहीं, साथ ही ये दावा कर रही है कि उसके पीछे इसकी वजह यह है कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो लोगों को यहाँ फ्री सुविधाएं दी जा रही हैं उसकी वजह से ये हालात बने हैं। साथ ही सरकार की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि इससे हज़ारों रुपए लोगों के बच रहे हैं। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो साफ तौर पर सवाल उठा रहे हैं और साथ ही वो तर्क भी दे रहे हैं कि ये आंकड़े सही नहीं हैं, क्योंकि महंगाई लगातार, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों या फिर बिजली या फिर दूसरी चीज़ें, वो सभी लगातार महंगी होती जा रही हैं। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।